हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। चैप्टर चल रहा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। जल्दी से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं है क्या। क्वेश्चन 4 इज फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट्स को फाइंड आउट करना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है आप सभी को पता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स ये आपके पास 729 है, तो आप करेंगे क्या, 729 के फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो हम करते हैं इसे कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। जनरली ये आप एलसीएम लेने के लिए करते हो, ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर के लिए। बट क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि इसके थ्रू आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करिए 729 का। हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने का तरीका है बिल्कुल सेम रहेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सबसे छोटे टेबल से। सबसे छोटा टेबल होता कौन सा है, वो होता है 2। ठीक है, 2 से हम स्टार्ट करेंगे। अब 2 से हमें देखना है कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 729 लास्ट में 9 है, 2 से नहीं जाएगा। फिर हम इसे 3 से चेक करेंगे कि 3 से ये जाएगा या नहीं। 9 + 2 11 + 7 18, ये 3 से चले जाएगा। मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल में बताया था कि किस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो 3 से इसे सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। क्लियर है। 3 2 जा 6, 1 और 2 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। क्लियर। अब हम दोबारा इसे 3 से सॉल्व करेंगे। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। क्लियर। अब इसे आगे दोबारा 3 से सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। दोबारा 3 से जाएगा ये। 3 9 जा 27। फिर दोबारा 3 से जाएगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। क्लियर है। 3 24 3 जा 729, 3 81 जा 243, 3 27 जा 81, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब इसके क्या करेंगे, हम फैक्टर्स को लिख लेंगे। 7 2 9 इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। तो 3 को हम 6 बार लिखेंगे इस तरीके से। क्लियर है। अब इसके फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। 1 2 3, यानी कि आपको ये देखना है कि जो सेम नंबर है, ठीक है, उस नंबर का आपको टेबल लेना है। जैसे कि 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3, तो आप सेम नंबर का टेबल लीजिए। मैंने लिया जैसे यहाँ से 3, यहाँ से भी पिक कर लिया 3 और यहाँ से भी ले लिया 3। तो हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसे 729 को यू करेंगे और जो पेयर लिए हैं उसे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 3 × 3, तो 729 जो है इसका स्क्वायर कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, तो 729, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट कितना है, 27। सिंपल है। सेम टेबल के पेयर लेने हैं, जैसे 3 और 3 है, एक पेयर ये रहा, 2 पेयर ये रहा, 3 पेयर, तीसरा पेयर ये रहा। ठीक है, अब 3 पेयर है जिसमें 3 है, तो एक 3 लिया, इसमें से एक 3 लिया, इसमें से एक 3 लिया, तीनों की मल्टीप्लाई कर दी। अब 3 × 3 × 3 कितना हो जाएगा, 27। तो आपका स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, तो 729 का स्क्वायर रूट है 27। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 4 का जो सेकेंड पार्ट है उसे करेंगे। क्लियर। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट देखिए। सेम इसी तरीके से करना है। 400, ठीक है, 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हमेशा ध्यान रखना छोटे टेबल से स्टार्ट करना है।
ये 400 है, लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 0 का 0, 0 का 0, 2 1 जा 2, 0 का 0, 0 का 0, 2 50 जा 100, 2 25 जा 50, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। क्लियर है? 2 200 जा 400, 2 100 जा 200, 2 50 जा 100, 2 25 जा 50, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 1 जा 5। तो 400 के क्या पेयर आए हैं आपके पास? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर है? ये आपके पास पेयर आ चुके हैं। अब जैसे हम करते हैं, सेम टेबल का पेयर लेंगे। 2 और 2 का पेयर लिया, 2 और 2 का पेयर लिया, 2 और 5 का पेयर लिया। यहाँ पे सब पेयर आपके बन रहे हैं। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 मीन्स 400 इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 20। क्लियर है? अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि जो भी नंबर्स आपके पास गिवन हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड, कि एक ऐसा नंबर आपको फाइंड आउट करना है जिससे कि पूरे नंबर में, पूरे डिजिट में मल्टीप्लाई करो तो ताकि आपके पास क्या आ जाए? एक परफेक्ट स्क्वायर आए। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। 5 का फर्स्ट है 252। ठीक है, हमें करना क्या है? सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। ठीक है, अब ये देखना है क्या 3 से जाएगा? यस, ये 3 से चले जाएगा। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, आपको करना क्या है? आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। कर दिया। अब आप 252 के क्या करो? पेयर्स देखिए कौन कौन से? 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब इसके पेयर्स देखो, 252 के पेयर क्या होंगे? इसके पेयर देखो, 2 और 2, 3 और 3, तो 2 इंटू 3। 7 का पेयर यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो आपको करना क्या है? पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद आपने देखा कि इसके पेयर किस तरीके से बन रहे हैं। 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर है? अब आपको करना क्या है? आपको ये देखना है कि क्या इसके पेयर सही से बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अब इसके पेयर नहीं बन रहे हैं, एक 7 यहाँ पर छूट गया। तो क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करो कि जिससे आप इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करो तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए आपके पास पेयर्स होने चाहिए। अब आप देखो कि अकेला 7 बच गया, तो जो सिंगल डिजिट बच जाएगी विदाउट पेयर, उसे आप क्या करोगे? पेयर के साथ बना दोगे। तो इसका पेयर बना दोगे इस तरीके से। ठीक है, तो 7 इंटू 7 यहाँ पर आ जाएगा 7। क्लियर है? तो 252 की आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे
तो कितना आएगा, 7 की मल्टीप्लाई 252 से करोगे 252 इंटू 7, यहाँ पर भी मैंने 7 की इंटू कर दी। तो अब क्या होगा, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 प्लस 1 36, 7 2 जा 14 और 3 17। क्लियर है। 252 के पेयर देखिए क्या पेयर बने, 2 3 और 7 का पेयर नहीं बन रहा था, तो ये एक स्मॉलेस्ट नंबर था जिससे हम 252 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पेयर बन जाएंगे। तो कितना बना, 1764। अब 1764 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 इंटू 3 इंटू 7 का। तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। ये 42 का परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर है। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहला स्टेप है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा, ठीक है। अब 180 को हमें किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 2 9 जा 18, 2 0 जा 0। क्लियर। अब 2 से जाएगा दोबारा, 2 45 जा 90, 45 किससे जाएगा, 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। क्लियर है। 2 90 जा 180, 2 45 जा 90, 3 15 जा 45, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। क्लियर है। अब जो हमारे पास 180 के पेयर हैं वो देखो क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किस नंबर की कमी है, आप देखो इसका पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो हम करेंगे क्या, इस 5 को इंटू करेंगे 5 के साथ, तो इसका पेयर बन जाएगा। इसका पेयर बनेगा तो इस 5 की इंटू इसके साथ भी होगी दोनों तरफ, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो। तो जो डिजिट बच जाए सिंगल डिजिट उसकी उसी से मल्टीप्लाई करो तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो 5 0 जा 0, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, कितना हुआ 900। अब 900 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, 2 3 5। तो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 900 किसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा। क्लियर है। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू उसके पेयर्स लिखने हैं। पेयर्स लिखने के बाद आपको करना क्या है कि 900 आ गया, जैसे कि अब 900 का एक डिजिट बच गई 5, तो 5 से इसकी मल्टीप्लाई करिए तो 900 आ गया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है जिसके फैक्टर्स क्या हैं, 2 3 5। इनको मल्टीप्लाई करा तो 30 आया, यानी कि 900 किसका स्क्वायर रूट है 30 का। क्लियर है। जो बच गया 5, उस 5 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करी, जो सिंगल डिजिट बच गई उससे मल्टीप्लाई करी दोनों तरफ, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर जनरेट हो जाएगा। फिर उसके पेयर लेके उन सब की मल्टीप्लाई करी तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी हो गया, एक ऐसा नंबर ऑब्टेन हो गया जिसका आपने परफेक्ट स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लिया। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।